चाइना और ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, जाने यूएस से और क्या हुई बात। बहुत कुछ चल रहा है समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के बीच पहली बार बीजिंग पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री वांग यी ने युद्ध विराम पर जोर दिया। यह मुलाकात चाइना में 6 मई 2026 बुधवार को हुई है। मिडिल ईस्ट बने हालात को लेकर चाइना और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई है। यह चर्चा बुधवार को बीजिंग में हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सुबह बीजिंग में चीनी समक्ष वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने युद्ध विराम की जरूरतों को लेकर विस्तार से बातचीत की। इस पूरे हालात पर चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने अब्बास अरागची से कहा कि चीन 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध से बेहद परेशान है। उन्हें एक व्यापक युद्ध विराम की जरूरत है। इस पूरे मामले में चाइना के शीर्ष राजनयिक ने शांति को अस्थायी तौर पर बनाए रखने पर जोर दिया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान की चीन यात्रा 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद यह पहली बार है जब चाइना और ईरान के नेतृत्व ने एक दूसरे बातचीत की है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची चाइना आए थे। चीन और ईरान के बीच गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। इससे उसे प्रभाव की एक अनोखी स्थिति मिलती है। न्यूज एजेंसी एपी ने इस मुलाकात के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि हमारा मानना है कि एक व्यापक युद्ध विराम की तत्काल जरूरत है। दुश्मनी का फिर से शुरू होना स्वीकार नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि बातचीत और मूल भाव के प्रति प्रतिबद्ध रहा जाए। 14 सूत्रीय समझौते की ओर बढ़ रहे ईरान और अमेरिका। इधर बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता और युद्ध विराम को बनाए रखने को लेकर एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं। दोनों देश इसके लिए एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। यह 14 सूत्रीय समझौता है। इसके तहत अमेरिका ने मांग की है कि ईरान को अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम कुछ सालों के लिए रोकना होगा। अमेरिका ने इसे 20 साल रोकने की मांग रखी है, तो वहीं ईरान 5 साल तक रोके रखने की बात कह रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जिस तरह प्लानिंग अमेरिका कर रहा है, युद्ध विराम न करके युद्ध और आगे बढ़ा रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि वास्तव में ईरान पर कब्जा करने में आसानी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर इसके उलट कोई और परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वैसे कहा जाए तो ईरान हार मानने वालों में से तो नहीं है और ना ही वो हार मानने वाला है आखिरी दम तक, लेकिन कहा जाए तो अमेरिका जरूर फुल कोशिश कर रहा है कि हम कैसे इस पर कब्जा कर पाएं और कैसे हम हार्मोज ऑफ स्टेट को बंद करके या उस पर कंट्रोल करके दुनिया को चला पाएं।